अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ना तो कोई एक्सरसाइज करेंगे और ना ही कोई क्वेश्चन का ट्रिक करेंगे, बल्कि क्वेश्चन सॉल्व करने के जो हमारे पास ट्रिक्स होते हैं उनके बारे में बहस व मुबासा करेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट करना है अभी, और वो अलजेब्रिक एक चैप्टर है। अलजेब्रिक टर्म्स उसमें यूज़ होती हैं जिनको सॉल्व करने के लिए आपको ये चंद अलजेब्रिक फार्मूलाज हर सूरत याद होने चाहिए। और ये ऐसे फार्मूलाज हैं कि आपने अगर PhD भी करनी हो मैथमेटिक्स तो तब तक ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। जब तक ये फार्मूले आएंगे आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे अलजबरा के अंदर। तो इन फार्मूलाज को आज के हम इस लेक्चर के अंदर प्रूव के साथ मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा ये फार्मूला किस तरह बनते हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों इस्तेमाल होते हैं, कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 और सारा 4 चैप्टर बल्कि पूरी अलजबरा ही इन फार्मूलाज की प्रैक्टिस हमें करवाएगी। लेकिन फिर भी आपको अगर इनको याद रखना है तो हर स्टूडेंट को कम से कम 5 से 10 मरतबा, बोलने में तो ज़्यादा लेकिन लिखने में टाइम लगेगा, लेकिन ये लिखा हुआ आपके काम आएगा, मेरे काम नहीं आएगा क्योंकि मुझे याद है। याद आपने करने हैं, पेपर अभी आपने देना है। तो कम से कम मेरे मशवरे के साथ 5 मरतबा कम से कम आपको ये लिखना होगा, तभी आपको ये याद होंगे। तो आइए शुरू करते हैं इनके प्रूव, और इनके प्रूव कैसे करने हैं देखते हैं। और जो इसकी रिजल्ट शेप बनेगी A² प्लस B² प्लस 2AB। इसी तरह से A माइनस बी का स्क्वायर, पहली का स्क्वायर जमा दूसरी का स्क्वायर -2 इंटू पहली इंटू दूसरी, सॉरी यहाँ भी बी आना था। तो इसका जो हमारे पास रिक्वायर्ड होगा स्क्वायर प्लस B² माइनस 2AB। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे देखें। A प्लस बी होल स्क्वायर का यही मतलब है ना, A प्लस बी किसी चीज़ का स्क्वायर हो तो उसका मतलब है उसको 2 दफ़ा लिख सकते हैं। ए बी के प्लस के होल स्क्वायर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन अगर किसी को नहीं आती तो मैं सिखा देता हूँ, अगर आती है तो वेल एंड गुड। तो हमेशा जब दो ब्रैकेट्स के अंदर अलजेब्रिक टर्म्स को, वेरिएबल्स को, यानी कि ABC के किसी भी हिस्से को मल्टीप्लाई करना है तो किस तरह से करेंगे। तो पहली टर्म को लेना है, पहली ब्रैकेट की पहली टर्म को लेना है A, और इनटू मल्टीप्लाई कर देना दूसरी टर्म से A प्लस बी, फिर जमा दूसरी टर्म, क्योंकि दूसरी के सारे प्लस का साइन था इसलिए प्लस बी, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस बी आ जाना था, इंटू A प्लस बी दूसरी टर्म के साथ। इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब A से मल्टीप्लाई होगा, इस A की पावर 1 है, इस A की पावर 1 है, जब दो सेम वेरिएबल यानी कि ABC की कोई डिजिट मल्टीप्लाई होगी उनकी पावर ज़ैड होगी, तो A इंटू 1 प्लस 1 A² प्लस A इंटू बी AB प्लस B इंटू AB प्लस B इंटू B² तो 1AB प्लस 1AB A² प्लस 2AB प्लस B²। तो ये आपकी वही फॉर्म बन गई। आप इस 2AB को सेंटर में ले हैं तो आपकी वही फॉर्म बनती है, या इसको आप साइड पे ले जाएं वही फॉर्म बनती है। इसी तरह से A माइनस बी होल स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं A माइनस बी इंटू A माइनस बी, ठीक। A इंटू A माइनस बी इंटू A माइनस बी, इस तरह इसको तोड़ा था। A² माइनस ए बी प्लस B², क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, तो A² माइनस 2AB प्लस B², वही आपके पास फॉर्म बन गई। या आप इसको सेंटर में ले जाएं, इसको साइड पे ले जाएं, एक ही बात है। तो यहाँ आपका एक फार्मूला हुआ प्रूव। तो जो दूसरा फार्मूला है आपके पास वो इम्पोर्टेंट ट्री फार्मूला A² माइनस B² इजिकल टू A प्लस बी इंटू A माइनस बी। अब देखें, इसको तो हम खोल के नहीं लिख सकते, जिस तरह हमने A प्लस बी का स्क्वायर लिखा था, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या हमारे पास यही आंसर आता है। दोनों साइडों में किसी एक को जो अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो इसको सॉल्व करके देखें, अगर तो दूसरी साइड बनती है तो आपको फार्मूला करेक्ट है। तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी, इसको मल्टीप्लाई करना है तो A इंटू A माइनस बी प्लस बी इंटू A माइनस बी, A इंटू A² माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस B² प्लस माइनस माइनस, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू, तो A² माइनस B², तो ये तो आपके पास वही सेम बन गया है। तो यहाँ हमारा ये फार्मूला भी प्रूव हो गया। उससे अगला जो हमारे पास फार्मूला है वो है A³ प्लस B³, बल्कि आप ऐसा करें, पहले आप होल वाली देखी जाए। A प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू
पहली का क्यूब जमा दूसरी का क्यूब जमा 3 इंटू पहली इंटू दूसरी इंटू पहली जमा दूसरी। अगर आप इसको खोल के लिखें तो हम देखते हैं कि ये क्या बनता है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसका फार्मूला लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने एक स्टेप मिनिमाइज कर दिया, अगर आप कर ले तो कोई हर्ज नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करना है ए प्लस बी के साथ। तो अगेन से पहले ए को लेंगे, यहाँ मैं आगे कर देता हूँ ऊपर, ये स्टेप दोबारा लिख देता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने रीअरेंजमेंट कर दी, ए प्लस बी को उठा के पहले ले आया। तो पहले ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर बी और प्लस 2ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। तो बी क्यूब पहले ले आते हैं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखें 2a स्क्वायर बी और ए के स्क्वायर बी, 2 प्लस 1 3 प्लस 3a स्क्वायर बी और इसी तरह से प्लस ए बी स्क्वायर और यहाँ भी ए बी स्क्वायर। तो 2 और 1 3 3ab स्क्वायर। एक फॉर्म ये बनती है ए प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले की, और अगर हम इनमें से कॉमन लें तो वो क्या बनेगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर हम इनमें से ए बी कॉमन ले लें, 3b प्लस 3ab इंटू यहाँ भी 3 चला गया, बी चला गया, ए एक बच जाएगा, ए प्लस बी। दूसरी फॉर्म ये है, इन दोनों में से आप कोई फॉर्म भी लिख सकते हैं तो करेक्ट होगी। और इसी तरह से अगर हम यहाँ माइनस का साइन लगा दें तो सिर्फ यहाँ माइनस और यहाँ माइनस आएगा, बाकी आपका फॉर्मूला सेम रहेगा, यहाँ भी माइनस। इसी तरह से अगर ए प्लस बी का मैंने जैसे आप बताया था, ये भी उसी तरह का है। उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट फार्मूला आता है, पहले हमने होल क्यूब का देखा था, अब क्यूब सेपरेट कर देते हैं हम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसका फार्मूला होता है हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको याद रखने का तरीका, जब प्लस आए तो पहली रकम में प्लस, यानी कि पहली ब्रैकेट के अंदर प्लस, दूसरी ब्रैकेट के ए बी के साथ माइनस। अगर यहाँ माइनस आ जाए तो इसके साथ प्लस होगा और इसके साथ माइनस होगा। वो किस तरह से, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस पूरे फार्मूले के अंदर सिर्फ एक माइनस आता है। अगर शुरू में प्लस आ जाए तो आगे माइनस चला जाता है, शुरू में माइनस आ जाए तो आगे सारा प्लस होता है। ये आसान ट्रिक, इसको याद रखने का। आप इसको प्रूव करते हैं तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से तोड़कर हम लिखेंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी और माइनस ए बी स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। अब देखते हैं क्या कटता है, क्या बचता है। तो ए स्क्वायर बी कहाँ है, ये ए स्क्वायर बी है, ये प्लस का ये माइनस का कट गया। इसी तरह ये प्लस का माइनस का कट गया, तो हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब बच गया। सॉरी, ये प्लस है, बी क्यूब मैंने माइनस गलती से लिख दिया था। तो देखिए यही आपके पास वो प्रूव हो गया जिसको हमने प्रूव किया था। इसी तरह से आप दूसरे का भी प्रूव कर सकते हैं सिंपली। और नेक्स्ट इसके बाद जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो है स्क्वायर का। मैं दूसरी साइड पर कर लेता हूँ। पहले हमने पढ़ा दो रकमों के दरमियान स्क्वायर का, अब हम पढ़ेंगे तीन रकमों के दरमियान, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर।
इज इक्वल टू इसका क्या है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसको प्रूव करते हैं। इसको 2 दफ़ा लिख लेंगे, स्क्वायर का मतलब 2 दफ़ा लिखना होता है। तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। वही तरीका पहली को लें, दूसरी साड़ी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, दूसरी को लें इसके साथ साड़ी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तीसरी टर्म को लें प्लस सी को इस साड़ी के साथ मल्टीप्लाई कर दें। देखिए हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस सी बी प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए सबके साथ प्लस है माइनस है तो कटेगा तो कुछ भी नहीं। तो रीअरेंजमेंट करते हैं, ए स्क्वायर आ गया, ये बी स्क्वायर उठा के इसके साथ ले जाए, इसी तरह ये सी स्क्वायर उठा के इसके साथ ले जाए। अब देखिए हमारे पास पहली टर्म है ए बी ढूंढे कहाँ पे है, तो ए बी ये एक और है, एक ए बी ये है, एक ए बी ये है, इसके अलावा देखिए तो हमारे पास कोई भी नहीं है। तो 1ab प्लस 1ab 2ab, उसके बाद ए सी आ गया, ए सी एक ये है और है कि नहीं, ये सी ए का मतलब भी ए सी ही होता है। आप मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 3 लिख दें या 3 मल्टीप्लाई 2 लिख दें, बात एक ही होती है। तो 1 प्लस 1 ये भी 2ac या सी ए लिख लें। और उसके बाद हमारी टर्म आती है बी सी, एक ये है और एक ये है, प्लस 2bc। अगर आप इसको रीअरेंज करके लिखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, बी सी पहले ले आए प्लस 2bc, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सबके साथ साइन पॉजिटिव है। नेगेटिव भी होता तो हम आगे पीछे अपनी मर्ज़ी से करके लिख सकते थे। तो यही आपके पास रिक्वायर्ड प्रूफ हो गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपके मैंने फार्मूलाज का प्रूव कर दिया है। ये आपको एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 4.3, और अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये आपको टिल एंड ऑफ योर मैथमेटिक्स सेशन, यानी कि जहाँ तक आपकी पढ़ाई ख़त्म होती है, आप चाहे 16 जमातें कर लें, मैथ में PhD कर लें, जब तक आपको ये फार्मूले नहीं आएंगे आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो इन फार्मूलों को बार बार रट्टा मार मार के याद करें, और यही आपसे हमारी रिक्वेस्ट है। बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अब हम एक्सरसाइज 4.2 को नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।